भगवान ऋषभदेव का चरित्र अपन सुन रहे हैं। बड़े अंतराल के बाद आहारचर्या हुई। महामंडलेश्वर राजा सोमप्रभ के छोटे अनुज महाराज राजकुमार श्रीयांश को जाति स्मरण के माध्यम से मुनिराज की आहारचर्या का आह्वान होगा और उन्होंने पड़गान किया। पड़गान करने के बाद ऐसे तीर्थंकर प्रगति के सत्ताधारी ऋषभदेव भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य अर्जित हुआ। और जब उनके घर पर आहार हुआ तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है। अरे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले और वो भी प्रथम तीर्थंकर हैं, ऐसे भगवान का आहार होना और आहार होकर के उनके आनंद की तो कहना ही क्या। दाता के 7 गुणों को अपन ने समझा था और भी प्रकृति के आदि के गुणों के बारे में कि किस प्रकार से अपन को दान देना चाहिए। आहार दान देना, देखिए 4 प्रकार के दानों में सबसे पहला दान कौन सा लिखा है? आहार दान है, औषधि दान है, ज्ञान दान है ना, और उपकरण दान भी कहा जाता है, वसति का दान भी कहा जाता है। आचार्य समुद्रबद्ध महाराज ने उपकरण दान कहा। उपकरण दान में आवास भी आ जाता है और जितने भी धर्म ध्यान के साधन है वही उपकरण की कोटि में लिया गया है। तो 4 प्रकार का दान श्रावकों को करना चाहिए। एक और अपन पढ़ते ना 10 लक्षण में, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। 4 संग कौन है बताओ? तो सबसे पहले मुनि अभी की अपेक्षा से मुनि, ऋषि, यति, अनगार, इसको भी 4 प्रकार संग कहा। और समूसरण की अपेक्षा से मुनि, हारिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 संग हो जाते हैं। इन 4 संगों को क्या देना? आहार दान के पात्र। 4 प्रकार के दान, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। ये 4 प्रकार के ये दान 4 प्रकार के संग को प्रदान करना चाहिए। इससे विशेष सातिशय पुण्य का बंध होता है। इससे विशेष रूप से श्रावकों के अंदर दान देने से उसके अंदर के परिणामों में निर्मलता आती है। दान देने से धन घटता नहीं है, दान देने से धन हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए दान में कभी कंजूसियाई नहीं करना चाहिए। पाप और परिग्रह के कार्य, विषय भोगों के कार्यों में तो कंजूसियाई कर लेना चाहिए। पर अगर अपने पास दान की मौका मिलता है तो उसमें कभी कंजूसी नहीं करना। तो ऐसे मुनिराजों को आहार दान दे करके वे दोनों भाई बड़े कृतकृत्य हो करके और अपने आप को धन्य, यहाँ तक कि आदिनाथ पुराण में लिखा है भरत और बाहुबली ने जाकर के राजा श्रेयांश का बहुमान किया। क्या किया? बहुमान सम्मान किया कि धन्य है। देखिए
एक अधीनस्थ राजा का, एक चक्रवर्ती का जैसा पूरे अयोध्या का अयोध्यापति जाकर के सम्मान करता है। कोई भी बात हो, कभी भी किसी के पुण्य की सराहना करना, पुण्य के कार्य को, जो किसी ने अच्छा कार्य किया हो तो उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो छोटा घर का है। नहीं, पुण्य का कार्य की अगर सराहना है तो छोटा हो चाहे कोई हो, उसके लिए हमेशा उसके पुण्य की सराहना करने वाला चाहिए। ज्ञानी जीव तो हमेशा करते हैं, सम्यक दृष्टि हमेशा पुण्य के कार्यों की क्या करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इससे हमारे अंदर भी पुण्य का बंध होता है। दूसरे के पुण्य की सराहना करने से हमारा पुण्य भी क्या होता है, अच्छा होता है। और दूसरे के पुण्य की ईर्ष्या करने से हमारा पुण्य क्या होता है, क्षीण होता है। इसलिए अपना पुण्य कमजोर मत करो, अपने पुण्य को हमेशा क्या बनाए रखो। क्यों? क्योंकि पुण्य के कार्य का हमेशा समर्थन करना चाहिए, कभी भी इसका हमें विरोध या ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसे मुनिराजों को आहार दान देना। अब ये बताओ, मुनि महाराज आहार क्यों लेते हैं? आज इस पे विचार कर लेते छोटा सा। आहार लेने का उद्देश्य मुनिराज का क्या है? तो उन्होंने लिखा है सबसे पहले अपने रत्नत्रय धर्म की आराधना के लिए। मूलाचार में 4 उदाहरण देकर के मुनिराज की आहारचर्या का उद्देश्य को बताया है। जैसे उन्होंने दिया, पहला अक्षमिक्षणवत, एक नाम दिया अक्षमरक्षणवत। उदाहरण दिया गया जैसे कि बैलगाड़ी है ना, और उसको जो चलाने वाला जो होता है तो बीच में क्या करता है कि आवाज ना आए, काहे कि बैल गाड़ी में चाक में से चलता रहा है अच्छे से। तो अक्षय यानी चक्र, चका, मिक्षणार्थ जैसे ओंगन है, ग्रीस है, जैसे आप लोग गाड़ियों में करवा लेते ना, तो जिससे कि आवाज नहीं आती और गाड़ी कैसे स्मूथ रूप से चलती रहती है, आराम से, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। इसलिए मुनिराज को एक संज्ञा दी है। वे आहार क्यों लेते? बोले कि अक्षमक्षणवत। क्यों? क्योंकि जब पेट रूपी ये औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर ये अन्न का कीड़ा है, अन्न का कीड़ा है, तो इसका जब पेट का गड्ढा खाली हो जाता है तो फिर इसमें से कैसे, जैसे चाक में अगर ग्रीस ना हो तो तरह तरह की आवाज आने लगती ना, आवाज आने लगती है। अब आप लोग कहते हैं महाराज पेट गुड़गुड़ा रहा है, खाली है ना, तो वो आवाज करता है। आवाज करता तो उसकी आवाज को शांत करने, जैसे गाड़ी में ओंगल लगा देते हैं तो गाड़ी की आवाज कैसी हो जाती, बंद हो जाती है। वैसे ही वे मुनि महाराज जाकर के श्रावक के घर पर पेट की आवाज आने लगी तो जाकर के वहाँ उनके यहाँ से जो मिला, यथालब्ध एक शब्द दिया गया है। यथालब्ध का अर्थ क्या? मांगना नहीं, याचना करना नहीं, भक्ति के साथ वो आपको देता है और दे करके आपको अनुकूलता देख करके, ऐसा भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं महाराज जी हम लोग तो अच्छे रोज चाहते हैं कि आप तो अच्छे बढ़िया पूड़ी के अलावा कुछ मत खाओ, है ना,
अच्छी मिठाई की और रसगुल्ला वगैरह अच्छे खिलाए हैं, लेकिन आपकी भावना अच्छी है क्योंकि वो देने तो तैयार है, लेकिन साथ साथ आपका पेट पचाने तैयार है कि नहीं? आपके कहीं वो भोजन आपका धर्म ध्यान में साधन होगा कि कहीं आपको और धर्म ध्यान में क्या बन जाए, पचा नहीं पाए, बीमारी का कारण बन जाए। देखिए, आचार्य श्री हम लोगों को कहते थे हमारा भोजन ही हमारा सबसे बड़ा आधार होता है। बीमार अगर है तो उसकी औषधि ही, भोजन ही औषधि होना चाहिए। ज़्यादा दवाओं की ओर दृष्टि नहीं होना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि दवाओं की ओर है और भोजन की ओर दृष्टि नहीं है, यहाँ आदमी दवा खाए और डॉक्टर कह रहा है कि देखो भाई आपको ये चीज़ों का सेवन नहीं कर रहा, और उसी चीज़ों का सेवन करे तो वो दवा उल्टा काम करेगी काम करने वाली। इसलिए पथ्य सेवन जरूरी है, वो भी अनुकूलता से देख करके। यथालब्ध का अर्थ है जो तुम्हारी साधना में सहयोगी है उस चीज़ का सेवन करना, ये कहलाता है यथालब्ध। ऐसा नहीं कि जो देता जाएगा हम वो लेते जाएंगे, नहीं, हमारी साधना में जो यथालब्ध है, सहयोगी है, उसको लेना। तो सबसे पहला महाराज के हाल लेने का पहला उद्देश्य अक्षमेक्षणवत, ऐसा लिखा। जैसे कि गाड़ी के चाक की आवाज़ को रोकना है तो वो उंगल लगा देते, वैसे ही पेट रूपी गड्ढे की आवाज़ को कम करने के लिए अच्छा रसीला हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उस आवाज़ को कम करना है। भोजन दे दिया, आवाज़ बंद हो जाती है, इसलिए पहला अक्षमेक्षण। पर दूसरा लिखा सब्र पूरण, दूसरा उद्देश्य बताया उसमें। सब्र यानी होता है गड्ढा, है ना। मान लो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, गड्ढा है, और गड्ढा अगर रहेगा तो आने जाने में आपको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो क्या करते हो आप, कहीं से पत्थर लाए, कोई मिट्टी लाए, और मिट्टी ला करके, पत्थर ला करके उसको भर करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। तो जैसे गड्ढा के ऊपर मिट्टी डाल देने से वो रास्ता कैसा हो जाता है, समतल हो जाता है, किसी आने जाने वाले को कोई अहित नहीं होता। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा ये पेट जो भी है वो भी एक गड्ढा है, खाली हो जाता है तो फिर आपको चलने फिरने में क्या हो जाती है, अब हिम्मत नहीं है, अशक्तता आ जाती है। इसलिए चलने फिरने में अशक्तता ना आए, इसलिए गड्ढे को भर दो। तो श्रावक यहाँ एक बार दिन में खड़े होकर के कैसे और निर्दोष आहार लेना, 40-200 को टाल करके ऐसे आहार को ग्रहण करना, तो वे जाकर के उनके यहाँ लेकर के आते हैं, गड्ढा पूर देते हैं। इसलिए उसका नाम दिया गया सब्र पूरण। दूसरा नाम क्या दिया, हाँ याद रखना। तीसरा नाम कैसे होती है, तो उन्होंने कहा भ्रामरी वृत्ति। तीसरी वृत्ति कैसी होती है, भ्रामरी वृत्ति। भ्रामर यानी भौरा, है ना, भौरे की समान वृत्ति का नाम सुभ्रामी वृत्ति है। जैसे भौरा फूल पर जाता है तो फूल को भी आनंदित होता है ना। क्यों, अगर भौरा जिस फूल पर बैठ जाए तो उस फूल में बहुत जल्दी बीजत्व गुण प्राप्त हो जाता है, उसके फलदार बनने की क्षमता उसके पास अति शीघ्र आ जाती है। तो जैसे कमल के पुष्प पर या कोई भी पुष्प पर भौरा बैठ जाता है, तो भौरा जब जाता है
तो अच्छे गुनगुनाते अच्छे आराम के साथ बैठ जाता है, तो फूल को कोई कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे ही लिखा है कि वे मुनिराज श्रावक के घर पर जाते हैं तो कैसे की तरह जाते? भौरे की तरह। श्रावक कैसा है? फूल की भांति है। वहाँ जाता है तो जैसे भौरे पर फूल पर भौरा बैठने से प्रसन्नता होती है, उसके अंदर परागकण को छोड़ लेने, वहाँ से उनके परागकण को लेता है और कुछ ना कुछ वहाँ अपने पुण्य परमाणु को छोड़ करके आता है। ऐसे ही साधु जब श्रावक के घर पर जाता है तो जिस घर पर जाता है तो उसकी तपस्या, उसकी साधना के पुण्य परमाणु भी उस श्रावक के घर पर छोड़ करके आता है। तो वो श्रावक भी धन्य है, आज मेरे घर पर मुनिराज पधारे हैं, आज मेरा हो भाग्य है। वो भी प्रसन्न है और घोड़ा भी कहता है कि चलो आज हमारे लिए अपना आहार चर्या मिल गई, उसको भी तृप्ति। दोनों के अंदर तृप्ति का अनुभव होता है, दोनों की इच्छाएं पूरी होती हैं, दोनों के कार्य हो जाते हैं। इसलिए तीसरी वृत्ति का नाम क्या है? भ्रामरी वृत्ति। मुनिराज को हमेशा ऐसे ही जाना चाहिए। वहाँ पर लिखा है कि हमेशा चर्या के समय इधर उधर ना देख करके मात्र अपनी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? जैसे कि भौरे की दृष्टि फूल पर ही होती है, वैसे ही मात्र उस समय मुनि महाराज को अपनी अंजलि अपने हाथ पर ही दृष्टि रखना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना चाहिए कि थाली में क्या रखा है, इन्हें क्या बनाया है। नहीं, आपको उससे कोई लेना नहीं। एक बार पूज्य आचार्य श्री कहते, देखो अपना पुण्य कर्म का उदय होता है तो तुम्हारा पुण्य का फल होगा, लाभांतर कर्म का होगा। कभी कभार तुम्हारे लिए ये भरोसा मत करना कि जो दिखा रहा है वो तुझे मिलने वाला है। दिखाया हुआ कभी मिले कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि अपना तो कार्य है। कई बार देखते हैं श्रावक लोग दिखाए, अरे भूल गए, आहार हो जाने के बाद महाराज को जो तो चलाओ ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं, अब क्या करें, सब भूल जाते हैं। अपन भी सोचते हैं अपन को भी विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जो आएगा वो अपना है, जो दिखाएगा वो अपना नहीं है।